ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे उच्च न्यायालय शिमला द्वारा करीब 23 विभिन्न श्रेणियों के 893 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। रोक लगाने का कारण क्या है, कब तक आपकी परीक्षाएं हो सकती है, इस तरह के विभिन्न तरह के प्रश्नों का यहाँ पे तथ्यों के साथ में विश्लेषण करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस पीरियड के बीच में आप किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हो। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एंड्रॉयड एजुकेशनल ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर आपने टाइप करना है ई-लाइट स्टडी और इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। दिन भर की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती है, करंट अफेयर्स है, जॉब नोटिफिकेशन है, विभिन्न तरह की जानकारी इस एक ही ऐप पे आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए जो ये हम आपके साथ जो वीडियो साझा कर रहे हैं इसके बारे में आपको बता दें, ये जो एडवर्टीजमेंट है जब ये आउट हुई थी, पब्लिश हुई थी, हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर द्वारा 18 जून 2020 को इसे जारी किया गया था। उसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के जो आपको बताया यहाँ पे 23 श्रेणियों के लिए इस एडवर्टीजमेंट को आउट किया गया था। बहुत से कैंडिडेट्स ने अपना आवेदन अप्लाई किया था, लेकिन देखिए इसमें एक त्रुटि पाई गई है। उस त्रुटि पे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो शास्त्री की वैकेंसीज है उनमें 149 वैकेंसीज हाल ही में इसमें ऐड कर दी गई है। पहले 454 पदों पर भर्ती होनी थी, अब 603 पदों पर भर्ती होनी थी। लेकिन पहले प्रारंभिक तौर पे टीजीटी मेडिकल, आर्ट्स और नॉन मेडिकल की परीक्षा को ही यहाँ पर रोका गया था, लेकिन अब शास्त्री के ऊपर भी इस विवाद का कुछ प्रभाव यहाँ पर देखा गया है। देखिए न्यायाधीश है सुरेश ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बोरोवालिया, इनकी खंडपीठ में 18 जून 2020 को उन्होंने ये कहा कि जो हिमाचल प्रदेश चयन आयोग है वो 21 तारीख तक अपना जवाब दे। जो इस याचिकाकर्ता के अभ्यर्थी है अनिल कुमार जी, इन्होंने कहा है कि जो बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ हुए अन्याय को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। समझिए क्या इसका इशू है, जो बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवार है उनके साथ अन्याय हुआ है। अब ये अन्याय क्या हुआ है ये आपको आगे पढ़ के बताते हैं। सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया है, जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों से अन्याय हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे उनको उसमें कर दिया होगा तो इनकी कुछ वैकेंसीज वहाँ पे चली जाती है। अगली लाइन में देखिए इसको और भी क्लियर हो जाएगा। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35,000 रखी गई है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 4 लाख रुपये तक रखी गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार राज्य सरकार का बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने का फैसला गलत है, तो इस फैसले को चैलेंज किया गया है। लेकिन देखिए 21 तारीख भी दूर नहीं है, उस दिन जो चयन आयोग हमीरपुर है उसके अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे, किस नियम के तहत उन्होंने इसको एडवर्टाइज किया था। और उसके बाद देखिए इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इसमें इशू होने वाला है। कुछ समय आपको और मिल गया है, आप इस रोक को इस तरह से लें, क्योंकि हो सकता है आपने पहले अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो आपको देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है। परीक्षाएं होगी, जरूर होगी, क्योंकि वर्तमान में देखिए कोविड-19 पैंडेमिक भी चल रहा है, उसका भी कुछ परीक्षाओं पर प्रभाव जरूर पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप इस जो आपको समय दिया गया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसमें आपको किस तरह से बेहतर काम करना होगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि इस पीरियड के बीच में आप बार बार रिवीजन के ऊपर फोकस करें। यदि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ही अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपको ज्ञात है इन वैकेंसीज के लिए आपकी इंटरव्यू नहीं होगी। यदि आप रिटन टेस्ट के ऊपर फोकस करते हो, अच्छा स्कोर वहाँ पे करते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नौकरी से नहीं रोक सकती। देखिए इन सारी की सारी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न हिमाचल प्रदेश से पूछे जाते हैं। हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो विशेष तौर पर जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री इस किताब में उपलब्ध करवाई गई है। आप इसे भी परचेज करके पढ़ सकते हो, 1 से 2 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अभी समय है। और पिछले करीब 6 महीने के करंट अफेयर्स आपने पढ़ने हैं। काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी पत्रिका की भी आवश्यकता होती थी जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का स्टिक सारांश, भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश, मतलब एक ही पत्रिका में आपको सब कुछ मिल जाए और इन्फॉर्मेशन भी ऐसी हो जो कि नोट्स की फॉर्म में हो, सिंगल लाइनर की फॉर्म में हो, जिसे आप आसानी से पढ़ सके। तो ये 2 किताबें आपको जो उपरोक्त विभिन्न तरह की परीक्षाएं हैं इनके लिए आपकी सहायता करेगी। आप इन किताबों को घर बैठे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से मंगवा सकते हैं।
टीजीटी आर्ट्स की हमारी सेपरेट किताब लॉन्च हो चुकी है, इसे भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो। हाल ही में क्लर्क परीक्षा की 1850 प्लस क्वेश्चन बैंक की नई किताब भी लॉन्च हो चुकी है। देखिए इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है, यदि मैं बात करूं इस किताब में ऐसे प्रश्न है इस क्लर्क की परीक्षा में जो कि इवन एचएस की परीक्षा में भी रिपीट होते हैं। तो एक ऐसा बैंक हमारे पास आ जाता है 1850 प्लस प्रश्नों का ये, जो कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं के लिए आपके लिए सहायक साबित हो सकता है। तो इन सारी किताबों को आप हमारे प्लेटफॉर्म ellastudyco.in वेबसाइट में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए आप लोग नियमित रूप से तैयारी करते रहे, हमारा प्रॉमिस है आपको एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। हर रोज़ सुबह 6 बजे हमारे करंट अफेयर्स सुनना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उन करंट अफेयर्स में हम शेयर करते हैं। इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। संपूर्ण दिन भर की खबरें और जितना भी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होती है वो सारी चीज़ें उस एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई गई है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।